जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पहचान। आज के इस वीडियो में हम नेशनल डिफेंस एकेडमी के रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या प्रेफरेंसेस हम भर सकते हैं, और इसका पूरा डिटेल्ड एक डिस्क्रिप्शन मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। वीडियो शुरू होने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरा नाम है मनीष चौहान और मैं इस चैनल पर आपका एक एसएसबी एजुकेटर भी हूँ। नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम साल में 2 बार यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट कराती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी रिटन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी ट्वाइस अ ईयर। और यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के बाद आपको एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के पास भेजती है। जब आप वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंप्लीट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर 4 साल की ट्रेनिंग के बाद 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी और 1 साल रिस्पेक्टिव एकेडमी ज्वाइन करने के बाद आप किसी भी सेना में एक कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में भर्ती करते हैं। नाउ कैंडिडेट, यू शुड रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द सॉट आफ्टर जॉब अमंग द यंगस्टर्स बिकॉज दिस इज द ओनली जॉब विच विल प्रोवाइड यू टू सर्व द नेशन फ्रॉम द फ्रंट लाइन। All of the officers who join the armed forces and become a warrior, 80 or 90% of the officers are from National Defense Academy. So this is one of the elite organization as well as the examination of this country. And only the fit and the best are selected for the armed forces, since our army is one of the best armed forces in the world. तो इस एनडीए के रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, और ये सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस एनडीए के रिटन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले यूपीएससी आपको अप्रैल या सितंबर में इसका एक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, और इस रिटन एग्जामिनेशन का जो टोटल सॉर्टेड मार्क्स होते हैं, दोज मार्क्स आर 900। यू हैव टू सिक्योर एटलीस्ट 380 और 370 फॉर द सेक ऑफ गुड और सेफ स्कोर। आपको 410 प्लस स्कोर सेफ स्कोर माना जाएगा। जब आप एक रिटन एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आर्म फोर्सेज आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाती है, जहां पर दे विल चेक योर पर्सनैलिटी। दे विल चेक वेदर यू पोजेस द ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी और नॉट। इफ यू डू, यू कैन easily crack the SSB. After completing your SSB, you will be gone through a medical process, and after completing your medical, you will be joining the National Defense Academy soon. This is the whole procedure you are going to do in your life if you clear the written examination. Now gentlemen, जो एनडीए का जो पहला फेस है वो है रिटन एग्जामिनेशन, जो टोटल 900 मार्क्स का होता है, जिसमें मैथ्स पूछी जाती है 300 मार्क्स की, और 600 मार्क्स का पूछा जाता है जनरल एबिलिटी। आप ध्यान रखें कि दोनों सेक्शंस को पास करने के लिए, मैथ्स और जीएटी को पास करने के लिए, सेक्शनल कट ऑफ भी रखा गया है, जो 25 से 30% वेरी करता है हर साल। कट ऑफ मैंने आपको 380 बताया, लेकिन साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। हर साल के दौरान ये जो है 25%, 10% बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे कि 2010 की मैं बात करूं तो ये 220-230 का कट ऑफ था, लेकिन अब ये 2021 की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेट 10 साल बाद यही कट ऑफ 380-390 पहुंच रहा है। सिंस लास्ट ईयर सितंबर 2021 में इस रिटन के अंदर लड़कियों को भी अलाउ कर दिया गया है। अब एनडीए लड़कियां भी ज्वाइन कर सकती हैं। सो द कंपटीशन इज गेटिंग टफर एवरी सिंगल डे। नाउ एनडीए के पेपर में सबसे पहले आपसे जीएटी पूछी जाएगी, जो 600 नंबर की होगी, जिसमें 200 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होगा, 100 मार्क्स का आपका फिजिक्स का, और जर्नल साइंस का पेपर भी 50 नंबर केमिस्ट्री, 50 नंबर बायोलॉजी, और बाकी जो मार्क्स बचे 200 उसमें आपकी जनरल नॉलेज मतलब कि पॉलिटाई, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो पहला फेस हो गया मैथ्स और जीएटी। जो भी क्वेश्चन पेपर मैथ्स का आएगा या फिजिक्स का आएगा या इंग्लिश का आएगा, ये वही आएंगे जो 12th में आपसे पूछे जाते हैं, वही सिलेबस है। डिटेल सिलेबस के लिए मैंने नीचे लिंक दे रखा है, आप वहाँ से डिटेल सिलेबस एनडीए का भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कैंडिडेट, आफ्टर क्लियरिंग योर रिटन एग्जामिनेशन, अब आपको एक एसएसबी प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरना होगा, जहाँ पर आपको 3 चीज़ें चेक करी जाएंगी: आपका मनसा, आपका वचना, आपका कर्मा। मीन्स व्हाट डू यू स्पीक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू डू। All these things will be checked on the psychological assessment by the SSB. If you possess the officers like quality, you will be selected. Once you do that, you will be joining soon as a commissioned officer inside armed forces. After rigorous training of 3 years in NDA and 1 year in your respective academies. Now talking about the eligibility criteria. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ये समझने की ज़रूरत है कि ओनली कैंडिडेट जो 12th पास हैं या 12th अपीयर कर रहे हैं, दोज कैंडिडेट आर एबल टू अप्लाई फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी रिटन एग्जामिनेशन।
जेंटलमैन रिमेंबर, इफ़ यू आर अपियरिंग इन 11th क्लास और कंप्लीटेड द 11th क्लास, आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो बच्चे सिर्फ 12th या 12th अपियर कर रहे हैं, 12th कर चुके हैं, वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है इसमें। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द आर्मी, आप चाहे बायो बैकग्राउंड से हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड से, बस आप पास होने चाहिए। बट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एयरफोर्स और नेवी, यू मस्ट हैव फिजिक्स एंड मैथ्स इन योर 12th एग्जामिनेशन। सो आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा कि आपको आर्मी, एयरफोर्स या नेवी भरनी है, तो ये प्रेफरेंसेस ध्यान रखिएगा। नाउ आफ्टर दिस, a major question asked by the number of the aspirants and gentlemen while applying for the NDA, that sir, what is the difference between NDA and NA? तो जब आप कैंडिडेट्स जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपसे वहाँ पर 3 चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं। आप आर्मी भरना चाहते हैं, एयरफोर्स या नेवी, और चौथा एक और होता है, वो होता है नेवल एकेडमी। जो कैंडिडेट एग्जीक्यूटिव फोर्स में जाना चाहते हैं, मीन्स दे वॉन्ट टू सर्व द नेशन फ्रॉम द फ्रंट लाइन, मीन्स दे वॉन्ट टू ज्वाइन द इन्फेंट्री, दे कैन अप्लाई फॉर द आर्मी और एयरफोर्स और नेवी। सो जितने भी कैंडिडेट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना चाहते हैं, चाहे आर्मी, चाहे एयरफोर्स या नेवी, वो एनडीए का आर्मी, एयरफोर्स या नेवी सिलेक्ट करेंगे। बट दोस्त कैंडिडेट जो बीटेक या इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो नेवल एकेडमी ज्वाइन करेंगे डायरेक्टली। तो एनडीए क्या करता है, 3 साल इन तीनों सेनाओं के लोगों को ट्रेन करता है और चौथे साल इनको रिस्पेक्टिव अकेडमीज में भेज देता है। बट नेवल एकेडमी ऐसा नहीं करता। नेवल एकेडमी फॉर्म भरने के बाद सीधा आप इंडियन नेवल एकेडमी एजीमेला केरला आते हैं, जहाँ आपको 4 साल की ट्रेनिंग बीटेक की दी जाती है। Once you complete that, you will be an engineer inside Navy. But for rest of the people, they are the executive officers inside the different armed forces. तो ये प्रेफरेंस आप ध्यान से भरिएगा। इफ यू वांट टू बी एन इंजीनियर, आप नेवल एकेडमी भरे, अदरवाइज यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस टू चूज अमंग। नाउ टॉकिंग अबाउट द सैलरी पैकेज ऑफ द आर्मी, द सैलरी पैकेज ऑफ द आर्म फोर्सेज इज वेरी अट्रैक्टिव। इट apart from salary is one of the aspect of the job, but apart from that, number of things are there. You will be joining the armed forces as an officer, commissioned officer. The president of the India will appoint you as an officer. You will get handsome amount of salary. You will get chance to serve the nation from front line. The attitude, the style, the uniform, all of this person will be get by the person who is deserving at all. This will be selected by the SSB board officers only. नाउ जेंटलमैन, इस पूरे वीडियो मैंने आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में जितनी जानकारी चाहिए थी उतनी देने की कोशिश करी है। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई डाउट होता है तो हमको नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर जरूर कांटेक्ट करें। नाउ कैंडिडेट, दिस इज वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन। इफ यू रियली वांट टू बी अ वॉरियर, प्लीज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स डोंट जस्ट थिंक अबाउट नेशनल डिफेंस एकेडमी रिटन एग्जामिनेशन, बट ऑल्सो थिंक अबाउट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, बिकॉज इन रिटन एग्जामिनेशन इज अ वेरी easy job. 5 to 6 lakh people fill up the form, 6,000 people clear the written examination, but only 400 people clear the SSB. And you can skip the written part by applying TS, you can skip the written examination by applying from NCC, but you cannot skip SSB because it is mandatory. So from today onwards, if you want 2 stars on your shoulders, if you want a uniform that is very different among the other forces, if you want to serve the nation from front line, if you want to get highest respect, honor in the society, this is the job for you. So every armed forces will ask you, do you have it in you? If yes, please apply for the army or air force or navy. I hope आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई हो। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, प्लीज़ मेल अस, वी विल हैप्पी टू हेल्प यू। और अब इस वीडियो के बाद मैं आपसे कहता हूँ जय हिंद।